Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about transcription factors and machinery. बच्चों इसके सारे शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। तो अगर सिर्फ टर्म आप जानना चाहते हैं या फिर रिवीजन पर्पज से जब भी आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और मशीनरी पढ़ना हो तो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। और सिलेबस की बात की जाए तो हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर यूनिट 1 हमारा चल रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन देख चुके हैं अच्छे से डिटेल में। आरएनए पॉलीमरेज भी हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी अभी हम देखने वाले हैं। इसके बाद बच जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इतना तो श्योर है बच्चों कि एक लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट से ज़रूर आएंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जामिनेशन से पहले ये तीनों टॉपिक मैं डील कर दूं, ताकि आप आराम से एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और 2-3 वेरी शॉर्ट जो भी आए वो अच्छे से कर सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी। 2-3 बार ध्यान से सुनिएगा तो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और आपको तो पहले भी पता है कि इस चैनल का मेन मोटो ही है कि डायग्रामेटिक बेस्ड आंसर्स होते हैं। तो डायग्राम अच्छे से दिमाग में सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। 2-3 बार आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए 1-2 बार ध्यान से सुनिए और डायग्राम प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ट्रांसक्राइबिंग डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए से जो आरएनए बनता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, और डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। देखिए अभी मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये डीएनए है अगर, और इससे अगर आरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है यहाँ पर। तो ऑब्वियस है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है तो ट्रांसक्रिप्शन के पोजीशन पे ही काम करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है हमारा? डीएनए से आरएनए का बनना। तो डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ट्रांसक्राइबिंग डीएनए इनटू आरएनए। ठीक है, ये टर्म क्लियर होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इंक्लूड वाइड नंबर ऑफ प्रोटीन्स दैट इनिशिएट एंड रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स। बहुत से प्रोटीन्स के ये बने होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं आपको किसको? ट्रांसक्रिप्शन को, और रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर प्रोटीन्स दैट हेल्प स्पेसिफिक जीन्स ऑन और ऑफ बाय बाइंडिंग टू नियर बाई डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं स्पेसिफिक जीन्स को, कब उसको ऑन होना है और कब उसको ऑफ होना है। किसी भी चीज़ को रेगुलेटरी मैनर में शो होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता ही रहे। जब इसकी ज़रूरत होती है तब ये ऑन होगा, जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तब ऑफ होगा। तो इसमें भी आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में बी एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स। मीन्स अगर बूस्ट अ जीन्स ट्रांसक्रिप्शन, अगर एक्टिवेट कर रहा है, अगर कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स। नाम से क्लियर, रिप्रेस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को, तो क्या कहेंगे? रिप्रेसर। ठीक है, ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी। और मशीनरी में ही हम क्या पढ़ते हैं? एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स। इससे पहले मैंने शॉर्ट्स में भी एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के नाम से इस वाले डायग्राम फ्लो चार्ट को शो किया है। आप वहाँ से शॉर्ट्स भी देख सकते हैं 1 मिनट के। ये तो डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अनलाइक बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कुड नॉट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इन विट्रो। तो इन विट्रो मीन्स लैब में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं वहाँ पर बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज तो अपना काम कर लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज क्या है इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से हमने डिटेल देखा है, प्रोकैरियोट भी और यूकैरियोट भी। लेकिन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 कुड नॉट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इन विट्रो। जब हम लैब में ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं तो वो नहीं कर सकता है इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन को।
ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीन्स रिक्वायर्स मेनी प्रोटीन फैक्टर्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और यूकैरियोटिक जीन्स को बहुत सारे मेनी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज टू इनिशिएट एज वेल एज रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन। और इसका एक और काम भी है, ये इनिशिएट भी करता है और रेगुलेट भी करता है ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अटैचेस टू डीएनए एज अ जीन रेगुलेटरी साइट। कैसे ये काम करता है, अटैचेस टू डीएनए एज अ जीन रेगुलेटरी साइट एंड बाय डूइंग सो इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। और इस तरह से वो रेगुलेट भी करता है और इन्फ्लुएंस भी करता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। अब देखिए दो तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमने नाम लिया, कौन कौन सा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर ऑफ टू जनरल टाइप्स, बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बेसल और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक ही टर्म होता है। अटैच टू जीन प्रोमोटर, ये कहाँ अटैच होता है, प्रोमोटर के पास। प्रोमोटर क्या होता है, जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन हमने डिटेल वीडियो अच्छे से देखा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन है प्रोमोटर के बारे में। डिटरमिन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, वो क्या डिटरमिन करता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को डिटरमिन करता है, कौन, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, बाइंड टू रेगुलेटरी सीक्वेंस लाइक इन्हांसर एंड साइलेंसर। इन्हांसर जो इन्हांस करता है प्रोसेस को, और साइलेंसर जो साइलेंट कर देता है। और यही मे बी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर। और जो इन्हांस करता है वही एक्टिवेटर्स का काम करता है और जो साइलेंट करता है वो रिप्रेसर का काम करता है। और इस तरह से दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और मशीनरी की बात की जाए तो दो तरह की मशीनरी होती है, एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स। और ये जो एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर है वो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इस स्लाइड की पूरी समरी। अब आ जाइए, ये मैंने यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर शो किया है। असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सबसे पहले ये टाटा बॉक्स है, ये इनिशिएटर सीक्वेंस है। टाटा बॉक्स क्या है, इनिशिएटर सीक्वेंस क्या है, ये सारा कुछ हम डील कर चुके हैं। ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। 2D बाइंड्स विद टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स के पास बाइंड करता है। देन 2A आता है, देन B आता है, देन F आता है, देन E आता है और ये H आता है। और ये एक सीक्वेंस में ही आना चाहिए। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक सीक्वेंस में ही काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, तो आइए देखते हैं। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन जनरल और बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का क्या काम है, रिकॉग्निशन ऑफ टाटा बॉक्स, अभी आपने डायग्राम में भी देखा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A स्टेबलाइजेज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, TBP फॉर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, एंड TAF ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, रिक्रूट करता है आरएनए पॉलीमरेज 2 को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F का भी काम वही है, सेम काम है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E इंटरमीडिएट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H को लाने में इसका काम होता है। और 2H क्या है, ये एक हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम क्लोज्ड टू ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। जब हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो उसमें जो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स को ओपन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस प्रमोटर क्लियरेंस, प्रमोटर क्लियरेंस को इन्फ्लुएंस करता है ताकि इलोंगेशन हो सके। बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ द C टर्मिनल डोमेन ऑफ लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के स्मॉल पार्ट भी होते हैं और लार्जेस्ट पार्ट भी होते हैं। ये सब कुछ हमने पॉलीमरेज में देख चुके हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शंस, ह्यूमन जनरल और बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और अब आ जाइए मशीनरी पे। बच्चों मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, जितना सिंपलेस्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी वो मैंने आपको किया है, ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छे से 2 ही घंटे का पेपर होता है, तो अगर फुल लेंथ क्वेश्चन में आ जाता है ये तो आराम से आप लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में आता है तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2-3 बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी क्या क्या होता है, एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स। एक्टिवेटर्स नाम से ही क्लियर है, सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। दे मे हेल्प द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हेल्प करता है।
और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर, और प्रमोटर के पास वो बाइंड करता है। एक्टिवेटर देख रहे हैं, आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिवेटर, और ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर रहा है। नीचे की ओर डायग्राम में शो हो रहा है। एक्टिवेटर हेल्प्स जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज टू असेंबल, दोनों को असेंबल मीन्स बांधने में, एक दूसरे को पकड़ बनाने में ये हेल्प करता है। अब आ जाइए रिप्रेसर। दूसरा मशीनरी क्या होता है? रिप्रेसर। रिप्रेसर नाम से ही क्लियर है, अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिप्रेस ट्रांसक्रिप्शन। कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करते हैं? रिप्रेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ ऑन होता है तो उसको ऑफ होना भी ज़रूरी होता है, तो ये रेगुलेशन का भी काम करता है। इस वजह से रिप्रेसर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है आपको रिप्रेस करता है ट्रांसक्रिप्शन को। दस रिप्रेसर कैन वर्क इन अ वेराइटी ऑफ वेज। रिप्रेसर ब्लॉक्स जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज। ये जो असेंबली आप देख रहे हैं इसको ब्लॉक कर देता है। ये जो लेफ्ट साइड एक्टिवेटर और उसका आरएनए पॉलीमरेज का आप असेंबली देख रहे हैं उसको रिप्रेसर ब्लॉक कर देता है, मेकिंग इट सो दैट कैन नॉट बाइंड टू द प्रमोटर और बिगिन ट्रांसक्रिप्शन, ताकि ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाए वहीं पर। ये देखिए रिप्रेसर बाइंड कर गया है, तो फिर आपको नीचे शो हो रहा है नो ट्रांसक्रिप्शन। ये देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज बिखर गया है चारों तरफ, एक पार्ट यहाँ चला गया, यहाँ इस तरह से, और इस तरह से असेंबली नहीं होने देता है आपका एक्टिवेटर के साथ। तो रिप्रेसर क्या करता है? ब्लॉक करता है किसको? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, ताकि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाए। ठीक है बच्चों, मैं भी अगर चाहूँ तो कॉपी पेस्ट करके आपको बुक से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बुकिश लैंग्वेज में आपको नहीं एक्सप्लेन किया जाए। मैंने हैंड रिटन नोट्स ही मैं प्रिपेयर करती हूँ, ताकि अगर मैं हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर सकती हूँ तो आप भी हैंड रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। तो इसलिए 2-3 बार ध्यान से सुनिए और उसको हैंड रिटन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकें, अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, इसके बाद एक रिक्वेस्ट मुझे आया है ओपेरॉन का, तो मैं कोशिश करूँगी कि ओपेरॉन मॉडल एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगी। जब मेरा कंटेंट रेडी हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले तो मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो एटलीस्ट 2-3 यूनिट अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। 99% चांस है कि यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पकड़ा जाए, एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और 1 से 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, तो बच्चों आपको अगर मेरा पढ़ाने का ये तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।